गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्युलस. व्हेरी इम्पॉर्टंट. जो मी त्या दिवशी क्लास घेतला त्याच्यात आपण एक प्रॉब्लेम केला होता. आम्ही बहुत बार Z1 Z2 बार Z1 Z2 बार त्याच्यात मी एक प्रॉपर्टी वापरत होतो जो इम्पॉर्टंट आहे आणि ती सगळीकडे वापरली जाते. ठीक आहे. मॉड्युलस म्हणजे आपलं बेसिक मॉड म्हणजे काय म्हणतो, जर Z इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू x प्लस IY असेल तर मॉड ऑफ Z इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. करेक्ट. दिस इज मॉड्युलस. अब दो इसमें भयानक कन्फ्युजन होतं काही लोकांना त्या दिवशी. हा Z आणि हा मॉड ऑफ Z आणि Z बार म्हणजे त्याचा कॉन्जुगेट असतो. ठीक है. ये भयानक कंफ्यूजन उस दिन काफी लोगों को था, इसलिए अभी क्लियर कर रहा हूँ. Z जर ऐसा असेल कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका कॉन्जुगेट इज Z बार एंड मॉड्युलस ऑफ Z इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसका एक प्रॉपर आंसर आता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इच रहता. एवढा फरक कळला. सो प्रॉपर्टीज लिखते जाओ. फर्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ Z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z बार. थोड़ा दिमाग लगा के देख लो यार एक बार. ठीक है. यहाँ पे भले ही माइनस वाई होगा पर माइनस वाई का स्क्वायर का असतो प्लसच वाई. तो इसलिए मॉड ऑफ Z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z बार एंड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस Z इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस Z बार. अगर मैंने इसको माइनस साइन भी लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार. कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस साइन माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर विल बी वाई स्क्वायर. सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी. Second and most important property, Z into Z bar is equals to mod of Z square. And थोड़ा सा डोका लावाल, Z into Z bar is equals to mod of Z square. mod of Z bar नहीं होगा, mod of Z square. मी म्हणतो काय लिहितो काय. Anyway, तो दिमाग लगा के देखो यार. पहा, Z into Z bar, A plus B into A minus B. Correct. A plus B into A minus B. So x square minus IY square. X square minus IY square. But I square will be minus 1. So it will be x square plus y square. म्हणजे याचा स्क्वेअर. So that's why Z into Z bar is mod of Z square. Very important. कारण की मॅक्सिमम टाइम आपण ही प्रॉपर्टी इतकी इझी आहे बघायला पण मॅक्सिमम टाइम आय एम गोइंग टू यूज दिस. थर्ड प्रॉपर्टी, mod of Z1 into Z2 is equals to mod of Z1 into mod of Z2. म्हणजे मॉड वेगळं वेगळं होऊ शकतं, दोनों सेम ही रहता है. एंड ऑल्सो mod of Z1 upon Z2 is equals to mod of Z1 upon mod of Z2. ये भी हो सकता है. So that's not an issue. Okay. आता फोर्थ प्रॉपर्टी काय म्हणते, mod of Z1 minus Z2. mod of Z1 minus Z2. थोडं डोकं लावू आपण आता. याला मी थोडं प्रूफ करून देणार है, इसलिए ध्यान देते जाओ. ओके. अब ध्यान दो. Z1 को बोलता हूं मैं mod of A1 plus B1I एंड Z2 को बोल रहा हूं मैं A2 minus B2I. दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता. ओके. कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा होता, मतलब तुम्हारा रियल पार्ट साथ में लिखना पड़ता, इमेजिनरी पार्ट साथ में लिखना पड़ता. तो सो आई गेट A1 माइनस A2 सोबत माइनस नहीं लिखूंगा, प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस I बाहर निकाला. सो B1 प्लस B2 अलग अलग हो गए भाई. सही सिंपल. इसमें लैंग्वेज मध्ये रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया मैंने और कुछ भी नहीं किया. B1I माइनस ऑफ माइनस म्हणून इथे काय झालं तुमचं प्लस. सो अब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कैन आई से दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पूरे को x पकड़ लिया, इसको पूरे को y पकड़ लिया, तो दिस इज मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब इसका मॉड क्या रहता है, इसका मॉड अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो कैन आई राइट इधर अंडर रूट ऑफ. ओके. इधर मैंने माइनस साइन क्यों लिया मुझे भी नहीं समझा, प्लस ही लो, वहां पे अपना काम आसान होगा, बाकी कुछ नहीं. A2 प्लस B2I, अभी के लिए प्लस ही रखो उसको. A2 प्लस B2I. तो इधर क्या आने वाला, इधर माइनस हो जाएगा, बस बाकी सब सेम ही रहेगा. ये प्लस माइनस क्या हो जाता है तुम्हारा माइनस. ओके. सो आई गेट अंडर रूट ऑफ, ये पूरा x है, A1 माइनस A2 होल स्क्वायर प्लस
अंडर रूट ऑफ, ये पूरा y है मेरा, b1 म्हणजे अंडर रूट के अंदर ही छो, b1 माइनस b2 होल स्क्वायर, b1 माइनस b2 होल स्क्वायर. याच्यात आता आपल्याला एक तुमको ध्यान से सुनना है, अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 होल स्क्वेअर प्लस अंडर रूट ऑफ b1 माइनस b2 होल स्क्वेअर, याला मी आता असं म्हणतोय, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वेअर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वेअर. ये डिस्टन्स फॉर्म्युला म्हणतो आपण. तो कॅन आय से दिस इज डिस्टन्स बिटवीन a1 b1 a2 b2. बरोबर आहे. सिंपल लॉजिकच्या हिशोबाने डिस्टन्स बिटवीन a1 b1 a2 b2. सो दिस इज मतलब मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन a1 b1 a2 b2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है. और a1 b1 ये तुम्हारा z1 है, बराबर. a1 b1 ये तुम्हारा z1 है एंड a2 b2 ये तुम्हारा z2 है. तो टेक्निकली मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2. इसको क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इन कॉम्प्लेक्स नंबर. डायरेक्ट मॉड ऑफ z1 माइनस z2 लावायचा नहीं तो तुम इतना तामझाम कर सकते हो, पर इतना तामझाम करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं रहेगा. तो कभी पण डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2. दैट्स इट. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर यूजिंग सेकेंड प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता. सो इफ आई से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर को मैं लिखता हूँ z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 होल बार, z इंटू z बार, z into z bar. That is why you write it as z1 plus z2 whole bar and z1 plus z2 whole bar. आता होल बार म्हटलं तो अलग अलग भी होता, ये मैंने उस दिन के लाइव लेक्चर में बताया था. होल बार म्हटलं तो वो अलग अलग भी होता, तो z1 बार प्लस z2 बार भी लिख सकते हो तुम. तो पहले असं लिहाल एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं इधर ही लिख रहा हूँ, तुमको क्या करना है, उसको अलग अलग लिखना है. सो z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार. ओके. बार कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में प्लस या माइनस साइन होगा. तो ना आफ्टर सॉल्विंग दिस काय मिळतं पहा तुम्हाला, z1 इंटू z1 बार इज मॉड ऑफ z1 स्क्वेअर. अगेन युजिंग प्रॉपर्टी 2, z1 इंटू z1 बार, z इंटू z बार मॉड ऑफ z स्क्वेअर, z1 इंटू z1 बार इज मॉड ऑफ z1 स्क्वेअर. ओके. प्लस z2 इंटू z2 बार विल बी मॉड ऑफ z2 बार स्क्वायर. आता इथे थोड़ा सा एक खतरा है, इधर क्या आता देखो, z1 z2 बार, z1 बार तो हो गया, z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार इतने ही बचे. तर त्याचा जो आन्सर आहे तो असतो, लिखते जाना, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार या z2 z1 बार, कुछ भी चलता, दोनों सेम ही रहते. त्याला ट्वाइस z1 z2 नहीं लिहू शकत तुम्ही. ठीक आहे. जसं इट इज बेसिकली a प्लस बी होल स्क्वेअर, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab नाही लिहू शकत तुम्हाला. तुम्हाला काय लिहावं लागेल, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार या तो z2 z1 बार, दोनों चलते. सिमिलरली सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल बार इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार. Okay, is equals to z1 bar minus z2 bar. So by that logic, z1 into z1 bar is mod of z1 square plus minus into minus plus होणार म्हणून mod of z2 square and फिर minus फिर से twice real part of z1 z2 bar या z2 z1 bar, दोनों सही है, कैसी भी चलेगा. तुम सिर्फ ट्वाइस करके उसको नहीं लिख सकते. मैं बोलूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर है, हाँ बोलो सर सही है, पण इथे ट्वाइस ए बी नहीं है, इट इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार या z2 z1 बार, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कोर्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी अपनी,
नहीं सेकेंड लास्ट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों को ऐड किया तो ये दोनों का ट्वाइस हो गया और ये दोनों कैंसिल हो गए, सो ट्वाइस इंटू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर. ओके, ट्वाइस इंटू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर. लास्ट प्रॉपर्टी, very very important, again one of the important property like second property, mod of z to the power n is equals to mod of z to the power n. अभी बोलोगे सर क्या फालतूपना है, क्या लिख रहे हैं? नहीं, दोघांमध्ये मोठा फरक है, ये मैंने पहले भी बताया. z स्क्वायर का मॉड एंड मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर दोनों में फरक है. ठीक है, तर आता फॉर एग्जाम्पल इफ आई से z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, उसका स्क्वायर पहले इधर n की जगह पहले 2 घेऊन बघू, बाकी मग उधर उधर जाते बैठेंगे. पर पहले 2 लेके देखते, n की जगह 2 म्हणजे स्क्वायर. तो पहले z का स्क्वायर निकाला, सो इथे x स्क्वायर प्लस 2xyi प्लस i स्क्वेअर y स्क्वेअर, बरोबर आहे. म्हणजे इथे येणार आहे x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर प्लस z स्क्वेअर करतोय मी प्लस 2xyi, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट. अब अगर z स्क्वेयर का मैंने मॉड निकाला, मॉड ऑफ z स्क्वेयर, तो क्या येणार है अंडर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस माइनस y स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस 2xy का स्क्वेयर. इट विल बी अंडर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर. थोडा डोकं लावून बघा काय होतं पहा, x स्क्वेअर मायनस y म्हणजे रियल पार्ट स्क्वेअर. सो अजून सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर. मतलब तुम्हारा ये पक्का हो जाएगा. तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर मतलब इधर क्या आएगा अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बराबर है. एंड ये क्या आएगा तुम्हारा 2xy प्लस 2xy का होल स्क्वायर, 2xy का होल स्क्वायर. सो बेसिकली इट्स तुम्हारा x स्क्वायर. हा जो फॉर्मूला है अगर तुमको ध्यान में होगा तर आपण हा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाला था. स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर, तसा स्क्वायर मध्ये काढला होता. सो मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेसिकली तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इच रहता. ठीक है, आणि आता लॉजिक लावलं तर मॉड ऑफ z चा होल स्क्वायर म्हणजे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसको इक्वेशन 1. तो दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. म्हणजे फॉर एनी n वैल्यू ऑफ n दिस होल्ड्स टू बी ट्रू. मी तुम्हाला 2 नी प्रूफ करून दाखवलं, तुम उसको क्यूब लेके भी प्रूफ कर सकते हो टू द पावर 10. सो z टू द पावर n होल मॉड and z to the mod of z to the power n are one and the same thing. ठीक है, इक्वल टू चा साइन है. पण दोघांचा मधला फरक असा है कि इथे पहले तुम्ही जब मी 2 घेतला तर इधर पहले तुम स्क्वायर करके फिर मॉड निकालते हो और इधर पहले मॉड निकाल के फिर स्क्वायर करेगा, अगर मैंने ये लिया. एंड दैट्स ऑल विथ योर प्रॉपर्टीज. ओके, उस दिन का लाइव क्लास का प्रॉब्लम आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दिस स्टेप कि यहाँ तक कैसे आया भाई. जो अपन गिवन होता उसको छुड़ा रहे थे. उसके बाद ये वाला इक्वेशन 1 देऊन ठेवाल. उसके बाद मैंने लिखा था वी डोंट नो दैट. उसके बाद मैंने क्या लिखा था, वी डोंट नो दैट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 0. काय लिहिलं होतं मी, ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 0. आई होप तुमको याद होगा, तो नहीं याद होगा तो देखते जाओ. प्रॉब्लेम पुन्हा वाचाल, इथपर्यंत मला समजवायचं पुन्हा हे नाही. ओके, z1 प्लस z2 प्लस z3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो उसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर रहता, बराबर है. कहना है इसका आंसर समझो x प्लस आई वाई आ गया, कोई तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका मॉड मतलब अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोई भी उसका स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई भी दो नंबर्स, रैंडम नंबर्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका अगर स्क्वायर किया और उनको ऐड किया तो कभी 0 के नीचे नहीं हो सकता, म्हणून ही प्रॉपर्टी. आता बाय प्रॉपर्टी 2 ऑलवेज. आता मी तुम्हाला उस दिन मैंने स्टेप वाइज नहीं बताया, उस दिन मैं देख रहा था कि तुमको कितना समझ सकता है खुद से, नहीं समझा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्टच होता. बाय प्रॉपर्टी 2 आई एम राइटिंग दिस एज z1 प्लस z2 प्लस z3 into z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार बाय प्रॉपर्टी 2. म्हणजे कोणची प्रॉपर्टी के यूज केली मी, z इंटू z बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं. ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या म्हणते कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर होगा मॉड में तो उसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं अपन. ओके, z इंटू जेड बार, तो इसको मॉड नहीं दिया तो भी चलता, सिंपल ब्रैकेट्स रखा तो भी चलता, तो सिंपल ब्रैकेट्स ठेवू अपन. मल्टीप्लाई करू फर्स्ट इंटू फर्स्ट ब्रैकेट, सो z1 इंटू z1 बार अगेन बाय दिस प्रॉपर्टी इज मॉड ऑफ z1 स्क्वायर. ठीक है, फिर उसको लिखूंगा मैं प्लस z1 इंटू z2 बार प्लस z1 इंटू z3 बार. ये हो गया पहला. फिर z2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, तो येणार z2 z1 बार प्लस z2 इंटू z2 बार इज मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस z2 इंटू z3 बार प्लस, यहाँ पे नीचे जा रहा हूं मैं लिखने के लिए, थर्ड इंटू सेकेंड ब्रैकेट, तो z3 z1 बार प्लस z3 z2 बार प्लस z3 इंटू z3 बार विल बी मॉड ऑफ z3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब प्रॉब्लम फिर से इसलिए पढ़ना क्योंकि ये तुमको दिए थे यूनिमॉड्यूलर, मतलब मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3, ये तीनों तुम्हारे क्या थे, इसका आंसर 1 था, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 विल बी 3, तो 3 प्लस z1 z2 बार प्लस z1 z3 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 z3 बार, ये बचे हुए लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं, प्लस z3 z1 बार प्लस z3 z2 बार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. करेक्ट, लॉजिकली एकदम करेक्ट है. आता ये और ये सेम ही है भाई, बराबर है, बस दिस इज इक्वल्स टू y. z1 z2 बार z2 z1 बार सगळंच आहे, z2 z1 बार सभी इतने में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर 6 और 6 अपने वैसी की वैसी 6. सो ये और ये चीज सेम ही है इक्वेशन 1 में, तो ये दिस इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 6 माइनस, इसको इधर भेज दिया, y को इधर भेज दिया, तो कहना है इससे मैं इसके जगह 6 माइनस y डाल सकता हूँ. बराबर है, क्या कर रहा हूं मैं, या पूर्ण याला इकडे घेऊन जातो, y ला इकडे आणतो, तो ये हो गया 6 माइनस y. इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू 6 माइनस y. सो 3 प्लस 6 माइनस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 9 माइनस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. y को उधर भेजा तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, इसका मतलब y इज लेस देन और इक्वल टू 9, और ये तुम्हारा आंसर था जो मैंने डायरेक्ट लिखा था, एंड उसके पीछे की ये मेथड थी. ठीक है, तो थोड़ा ऐसा है कि खूब डिफिकल्ट है, तुमको बस बहुत सारी चीजें उसमें ध्यान में रखनी पड़ती, दैट्स द ओनली थिंग. सेकेंड प्रॉब्लम, आज का दूसरा प्रॉब्लम इजी वाला एकदम. इफ, ठीक है, ये उस दिन लाइव क्लास में होता, इथपासून मी त्याच्यानंतर ही स्टेप लिहिली होती आणि मी त्याच्यानंतर ही स्टेप लिहिली होती, मतलब मैंने 1 2 और 3 में खत्म कर दिया था, तो उसके पीछे ये सब करना था तुमको, बट कोई प्रॉब्लम नहीं तो नहीं, इट्स ओके, मेरा काम है समझाना उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है. इफ a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू G plus IH is equals to A plus IB, then show that A square plus B square into C square plus D square
इंटू ई स्क्वेअर प्लस एफ स्क्वेअर इंटू जी स्क्वेअर प्लस एच स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. अब ऐसे आंसर्स तभी आते हैं जब अपन मॉड लेते हैं. ठीक है, तो खूप सोपी आहे, असं काही डिफिकल्ट नाही आहे. सबको मॉड ले लिया जो गिवन है, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस आई बी. बराबर है. सो अगर मॉड आहे आणि मॉडची प्रॉपर्टी यूज केली, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 होल मॉड असेल तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ उसको ये भी कर सकते हैं, अलग अलग मॉड में भी बांट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को. अलग अलग मॉड में भी बिंदास बांट सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज आहे तशी. तर याला कसं लिहितोय मी, मॉड ऑफ ए प्लस आय बी इंटू मॉड ऑफ सी प्लस आय डी इंटू मॉड ऑफ ई प्लस आय एफ इंटू मॉड ऑफ जी प्लस आय एच इंटू याचा मॉड म्हणजे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. इसका मॉड मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. सो बाय दॅट लॉजिक याचा आन्सर येणार आहे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर इंटू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वेअर प्लस डी स्क्वेअर इंटू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वेअर प्लस एफ स्क्वेअर इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वेअर प्लस एच स्क्वेअर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ओके, ये तुम्हारा लॉजिक है. आता सिंपल झाला को बस ये चाहिए था तुमको, शो दैट करके चला आंसर आला. आंसर क्या आला तुमचा, इसको स्क्वायर कर दिया तो हर एक का आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फक्त तुम्हाला माहिती पाहिजे की ऐसी प्रॉपर्टीज आहे, बाकी काही नाही, बाकी एकदम आहे. अँड दॅट्स युअर आन्सर.